और मृतक मंजुनाथ की पत्नी ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। दर्शकों, ये मैं बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। मेरे सामने मेरे पति को मारा गया। आप सोचिए जरा, उनकी पत्नी ने हमसे कहा है उनके सामने उनके पति को मारा। आतंकियों ने मुझे नहीं मारा, वो ये भी बता रही हैं। आतंकियों ने कहा जाओ और मोदी को बता दो। आप सोचिए जरा, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये मंजुनाथ हैं और ये उनकी पत्नी पल्लवी हैं। उन्होंने रिपब्लिक भारत से कहा है कि आतंकियों ने मंजुनाथ को मारकर इसलिए पल्लवी जी को छोड़ा कि मोदी को बता दो जाकर। आप सोचिए ये आतंकी क्या चाहते हैं। ये पाकिस्तान परस्त आतंकी जो भारत में निहत्थे लोगों पर हमला करते हैं, सेना से लड़ने का इनमें दम नहीं है। सेना से दो दो हाथ ये कर नहीं सकते। ये छिप कर आते हैं दर्शकों, और ऐसे पर्यटक जो जाते हैं वहां घूमने, उन पर हमला करते हैं और कहते हैं कि मोदी को बता दो। सोचिए जरा आप, पल्लवी जी ने कहा है कि मोदी को बता दो, ये कहा गुरसिमरन। आतंकियों की सोच क्या है, ये क्या है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं घाटी के। गुरसिमरन, देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश है और यही कारण है कि उस आतंकी ने जिसने कि मंजुनाथ की जान ली, उसने उसके पति को कहा कि जाओ मोदी को बता दो। यह संदेश बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तानी आतंकी संदेश क्या देना चाहते थे कि हमने जो है इन लोगों को मार दिया है। ये सरकार को चेताना चाहते थे और ये सिर्फ किसी पार्टी की सरकार को नहीं चेताया गया है, ये पूरे देश को चेताया गया है। ये भारत की एकता और अखंडता पर जो वार किया गया है, कहीं ना कहीं अब इसका बदला लेने का समय है, क्योंकि आखिरकार कब तक निहत्थे लोगों को पाकिस्तानी आतंकी निशाना बनाते रहेंगे। 2016-2019 हमने देखा कि पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों को सबक सिखाया गया, लेकिन लगातार पाकिस्तान जो है वो अपना कश्मीर राग नहीं छोड़ रहा और कश्मीर राग की एवज में वो लगातार जो है हमारे आम लोगों की जानें ले रहा है। कहीं ना कहीं अब जो है आप समझिए कि एक बड़े एक्शन की तैयारी है। बिल्कुल, किस रूप में होता है ये समझने के लिए थोड़ा समय जरूरी है। बहुत बड़ा एक्शन होगा गुरसिमरन, जैसा आप बता रहे हैं। जैसी हाई लेवल बैठक चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और आप इन दोनों चेहरों को देखिए, इनका क्या कसूर है। सोचिए, ये सिर्फ वहां पर घूमने गए थे, इन्हें गोलियों से भून दिया गया और फिर इनसे कहा गया कि जाओ मोदी को बता दो। और देखिए, सुरक्षा एजेंसियों के साथ अफसरों की बैठक चल रही है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी अपडेट लूंगा। आपको दिखा देता हूं, गुरसिमरन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अहरावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह सीधे राजभवन जाएंगे और गुरसिमरन वो तस्वीर हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी एक और बड़ी जानकारी मिल रही है हमें। घायलों को एयरलिफ्ट तो किया गया है, उनकी संख्या बढ़ सकती है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक अपडेट ले रहे हैं। पहलगाम में जैसे ही आतंकी हमला हुआ, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और एक एक अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह एक एक अपडेट लेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आज एक बड़ी बात बता दूं, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नहीं है। भारत में नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह उन तक हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। और अब एक बड़ी बात बता दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह से एक एक अपडेट ले रहे हैं। और इस समय पहलगाम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3134 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में। लेकिन एक बात बड़ी बताना चाह रहा हूं दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जरूर हैं, लेकिन वो एक एक अपडेट ले रहे हैं। ये जो हमला हुआ है, इससे क्या एक एक करके आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा। हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन बताइए, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त आपके फ्रेम में होंगे, वहां पहुंचने वाले, बताइए जानकारी क्या है।
देखिए, गृह मंत्री चंद मिनटों में ही पहुंचने वाले हैं। इससे पहले जो है एक बड़ी बैठक जम्मू में बुलाई गई है। ये पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू में बैठक है। इस वक्त हम पीसीआर के बाहर मौजूद हैं। गौरव को कहूंगा सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं पुलिस कंट्रोल रूम की, जहां आईजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू दोनों पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सभी जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं और डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो यहाँ पर वर्चुअली जो है इस बैठक में जुड़े हैं। ये तस्वीरें जो हैं गौरव आपको दिखा रहे हैं। मैं गौरव से कहूँगा आपको जूम करके यहाँ पर दिखाएं तो जो ऊपर के माले में फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो यहाँ पर मीटिंग चल रही है, जहाँ पर अधिकारी जो हैं आपको खड़े दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो है पीसीआर के जो कंट्रोल रूम कॉन्फ्रेंस रूम है यहाँ पर बैठक जारी है। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से हालात उत्पन्न हुए हैं इस आतंकी हमले के बाद, क्या उसका फायदा उठाकर आतंकी कहीं जम्मू में किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दें, उसके लिए सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में ये बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ एहतियातक कदम भी उठाए जा सकते हैं। एहतियातन कदमों से मतलब ये है कि अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर जम्मू संभाग में लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने देखा था जब धारा 370 और 35 को तोड़ना था तब कर्फ्यू जो है वो लगाया गया था। बिल्कुल, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं सिचुएशन और गुरसिमरन एक और जानकारी मुझे मिल रही है, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे एक जानकारी और लूं, पहले दर्शकों को बता दूं इस समय इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए गए हैं क्योंकि पहलगाम में 2 विदेशियों की मौत की खबर मिल रही है। एक इजरायली नागरिक भी था। आप सोचिए, इजरायली नागरिक की भी इसमें जान चली गई और एक इटली का नागरिक भी वहां पर था। इमरजेंसी कंट्रोल रूम बना दिया गया है, नंबर जारी कर दिए हैं। तो फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। हाँ, तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी, तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेस थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूँ। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, अब वहीं पे जाके अपना नाम बताइए और ये बताइए आप वहाँ पे थी तो गोलियों की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। इस समय बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सीएम उमर अब्दुल्ला पहलगाम के लिए रवाना हो गए। रामबन पहुंचे थे, रामबन के दौरे को खत्म करके तुरंत पहलगाम के लिए निकल गए सीएम उमर अब्दुल्ला। और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि जिन लोगों ने हमला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, उमर अब्दुल्ला भी पहलगाम पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए, हाई लेवल बैठक चल रही है। जरूर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, निहत्तों पर वार करेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये शुरुआती आंकड़े से जो है तकरीबन 10 गुना पहुंच चुका है इस वक्त मौत का आंकड़ा, और आधिकारिक नंबर अभी भी आने बाकी हैं। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कितना हो सकता है गुरसिमरन बताइए, आपका आकलन क्या कह रहा है? हालांकि आधिकारिक का इंतजार करना होगा, लेकिन आपकी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है अधिकारियों से, बताइए जरा क्या बातचीत हुई है? 25 से ऊपर ये आंकड़ा जा रहा है। ये बात जो है तकरीबन हर अधिकारी ये कह रहा है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, वो जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का देर बाद साझा करेगी और ये उम्मीद नहीं जताई जा रही कि आज जो है ये नंबर साझा होंगे। लेकिन जो बैठकों का दौर शुरू हुआ है वो नंबर्स बताने के लिए काफ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू पहुंचने का जो शुरुआत है वो तभी हुई थी जब उन्हें ब्रीफ कर दिया गया था कि मृतकों की संख्या 20। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं।